वीडियो में स्पेशली हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को देखेंगे, मौर्योत्तर कालीन स्थापत्य कला को देखेंगे। और याद रखिएगा ये आपका पार्ट सेकंड हो जाएगा। पार्ट जो फर्स्ट मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, आज जो है वो पार्ट सेकंड के रूप में हम देखने वाले हैं। मौर्योत्तर काल के कुछ प्रश्न कंप्लीट हो गए थे, उसके आगे हम देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में 47 नंबर प्रश्नों तक हमने देखा था डियर, और यहाँ पे जो है वो डिटेल देख लेते हैं। डिटेल भी बताया गया था प्रीवियस वीडियो के अंतर्गत, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पे देखेंगे 48 नंबर प्रश्नों से देखने वाले हैं, और 47 नंबर प्रश्नों तक हम लोग प्रीवियस वीडियो में बना चुके थे। आज जो है वो देखेंगे कथन कारण के प्रश्नों को। तो कथन पहला है कि कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप और विहार बनवाया, तो फर्स्ट बिल्कुल राइट है। सेकंड है कि पेशावर के स्तूप और विहार की खुदाई में बुद्ध और कनिष्क की मूर्तियाँ मिली हैं, ना कि इंद्र और ब्रह्मा की, तो आपका जो है वो सेकंड राइट नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला जो है वो कथन सत्य है और दूसरा असत्य है, तो स्पेशली सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप विहार का निर्माण कराया, जिसमें बुद्ध के अस्थि अवशेषों को प्रतिष्ठान जो वो कराया गया, प्रतिष्ठित जो कराया गया था। खुदाई में इस स्तूप से बुद्ध, इंद्र, ब्रह्मा और कनिष्क की मूर्तियाँ मिली है। इस प्रकार जो कथन पहला सत्य है और दूसरा असत्य हो जाएगा। गुप्तकालीन जो है वो टॉपिक को देखेंगे। अजंता के प्राचीनतम आपका चित्र किस जो काल के माने जाते हैं, तो स्पेशली जो है वो 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व के माने जाते हैं। सेकेंड सेंचुरी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वस्तुतः अजंता के प्राचीनतम चित्र 9वीं एवं 10वीं गुफाओं के जो है वो चित्र है, जिनका समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का है। चूँकि इस जो प्रश्न में उपरोक्त समय नहीं दिया गया है, अतः निकटवर्ती आपका 2री शताब्दी ईसा पूर्व ही सही जो है वो उत्तर हो सकता है। अजंता की गुफाओं में आपका गुफा संख्या पहला में फर्स्ट जो है वो आपका पद्मपानी अवलोकितेश्वर का चित्र जो है वो पाया गया है, संख्या नंबर 1 में। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे है कि निम्नलिखित अजंता की गुफाओं में किसमें जो है वो पद्मपानी अवलोकितेश्वर का चित्र पाया गया, तो गुफा 1 में पाया गया, बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे अजंता के बारे में विचार करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अजंता चित्रकला के बारे में निम्नलिखित में से जो विचार करने हैं। तो पहला है कि चट्टान की सतह को चावल की भूसी और गोंद मिश्रित मिट्टी से लेपित किया गया था और इस पर चूने का लेप लगाया गया था, तो फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकेंड है कि पहले जो है वो चूने के लेप पर रूपरेखा खींची गई और उसके बाद उसमें रंगों का प्रयोग किया गया, तो सेकेंड भी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है वो सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अजंता की चित्रकारी अजंता की गुफाओं में चित्रित किया गया, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता के लिए जो है वो चित्र गुफा की दीवारों और छतों पर निर्मित किए गए हैं। चित्र चट्टान की सतह को चावल की भूसी और गोंद निर्मित मिट्टी से लेपित और चूने के लेप से लेपित सतह पर बनाया गया था। चित्र बनाने से पहले चूने के लेप पर रूपरेखा खींची जाती थी और उसके बाद उसमें रंगों को भरा जाता था। अजंता के भित्ति चित्रों का मुख्य विषय सजावटी आपका रूप है, जिसमें जंतु है, वृक्ष और जो पुष्पों से सजाया गया था। विभिन्न बुद्धों और जो वो बोधिसत्वों के रूप चित्र, जैसे आपका बुद्ध का राहुल तथा यशोधरा के साथ का चित्र अवलोकितेश्वर पद्मपानी का चित्र है। बुद्ध की जीवन की घटनाएं जो है जातक और अवदान कथाओं के प्रसंग आदि हैं। यहाँ देख सकते हैं कि अजंता गुफाओं के भित्ति चित्रों का मुख्य विषय क्या है। तो पहला कथन है कि सजावटी परिरूप जिनमें विविध जंतु, वृक्ष और पुष्प शामिल है, पहला आपका राइट है। विभिन्न बुद्धों एवं बोधिसत्वों के रूप चित्र हैं, तो आपका जो सेकंड भी राइट है। थर्ड है कि जातक कथाओं का चित्रण करने वाले वर्णनात्मक आपका दृश्य है, तो थर्ड भी राइट हो जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बिल्कुल आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचतायन जो वो शब्द किसे निर्दिष्ट करता है, तो मंदिर जो वो रचना शैली को बताता है, सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं गुप्त शासन काल के दौरान हिंदू देवी देवताओं को समर्पित अधिकांश मंदिरों का निर्माण किया गया,
गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष ललितपुर जिले में स्थित देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। उत्खनन से ज्ञात होता है कि यह मंदिर पंचतायन श्रेणी का है, जिसमें मुख्य मंदिरों के चारों ओर अन्य देवताओं के 4 छोटे-छोटे पूजा स्थल हैं। इसी मंदिर के एक स्तंभ पर अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें केशवपुर के स्वामी के उपासक भागवत गोविंद का उल्लेख है। संभवतः यह स्थान केशवपुर जैवो कहलाता था। इस मंदिर में कृष्ण के जीवन की कुछ घटनाएं अंकित है। इस मंदिर में शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हुए नारायण विष्णु को बताया गया यानी दिखाया गया है। रामायण तथा महाभारत के कई जैव मनोहारी दृश्यों का अंकन भी मंदिर से प्राप्त होता है। यहाँ अगला है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस प्रकार का है, तो पंचतायन प्रकार का है, डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं गुप्त काल का प्रसिद्ध देवगढ़ मंदिर आपका कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में है, ए राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं स्पेशली कि निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा जो है वो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे पूर्व जो है वो मंदिर किसके काल का है, तो ये गुप्त काल का हो जाएगा, तो सी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली गुप्त युग के मंदिर है और आपका मध्य प्रदेश में अवस्थित तिगवा का विष्णु मंदिर है और साइड में जिला जबलपुर है। और अगला है ईरन का विष्णु मंदिर है और नचना कुठार का पार्वती मंदिर है, भूमरा का शिव मंदिर है, साइड में जिला सतना है, जिला सागर है और पन्ना को देख सकते हैं। सामने सामने ही देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट आपका जो है वो बिल्कुल जो है वो सेकेंड ऑप्शन राइट है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप लोग। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एरन का जो है वो विष्णु मंदिर की बात करें तो ये स्पेशली आप देख सकते हैं कि जिला सागर में हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। और नचना कुठार मंदिर जिला पन्ना में है और भूमरा का शिव मंदिर जो है वो सतना डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा तिगवा का जो है वो स्पेशली विष्णु मंदिर जबलपुर में ही है। ठीक है, तो 1 आपका 3 4 2 राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ डिटेल से देख लेते हैं गुप्त युग के मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थिति को देखेंगे। तिगवा का जो विष्णु मंदिर की बात करें तो जिला जबलपुर यानी वर्तमान में कटनी में है। जिला सागर जो है वो एरन का विष्णु मंदिर है। जिला पन्ना जो है वो नचना कुठार का पार्वती मंदिर है। जिला सतना जो है भूमरा का शिव मंदिर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं गुप्त मंदिर और स्थान को देखेंगे लिए तो ईंट निर्मित मंदिर है, दशावतार मंदिर है, शिव मंदिर है, विष्णु मंदिर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं एरन है और देवगढ़ है, भीतरी गांव है और बुमरा हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेशली जो है वो ईंट निर्मित मंदिर की बात करें तो भीतर गांव में है और दशावतार मंदिर जो है वो देवगढ़ में हो जाएगा। शिव मंदिर की बात करें तो बुमरा में हो जाएगा और विष्णु मंदिर एरन हो जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ये 4 है और आपका फर्स्ट है तो 3 2 4 1 हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ईंट निर्मित मंदिर जो है वो मंदिर आपका भीतर गांव में है, दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, शिव मंदिर बुमरा में है, विष्णु मंदिर एरन में हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित मंदिरों में से कौन जो है वो ईंटों से निर्मित किया गया है, तो ये स्पेशली सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है, सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं गुप्तकालीन मंदिरों में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित भीतरगांव का विष्णु मंदिर ईंटों से निर्मित है। साथ ही मध्य प्रदेश के रायपुर जिले के सिरपुर नामक स्थान से ईंटों द्वारा निर्मित एक अन्य मंदिर प्राप्त हुआ है, जिसका मात्र आपका गर्भगृह अवशिष्ट है। इसे लक्ष्मण मंदिर कहा जाता है। इसका वास्तु भीतरगांव मंदिर के ही समान है। अगला देख सकते हैं कि आरंभी भारतीय मंदिरों के निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा एक ईंटों द्वारा निर्मित है, तो भीतरगांव हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि भारत में सबसे जो प्राचीन विहार है तो नालंदा हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। भारत में सबसे जो है वो प्राचीन विहार नालंदा यानी आपका बिहार राज्य में स्थित है और इसे गुप्त प्रथम के समय निर्मित किया गया था। विक्रमशिला विहार का निर्माण जयधरपाल ने करवाया था। अगला देख सकते हैं नालंदा कहाँ स्थित है, तो स्पेशली बिहार में है, डी जो है वो राइट हो जाएगा।
अगला है कि निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन आपका प्रसिद्ध है? तो अजंता है, सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं एलोरा एवं अजंता गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बघोरा नदी के घाटी में स्थित है। अजंता में 29 शैलकृत गुफाएं आपका मौजूद है, जिन्हें पर्वतों को काट करके बनाया गया है। इनके दीवारों पर उत्कृष्ट चित्रकारी प्राप्त होती है। अजंता के गुफा मंदिर बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। अजंता में अब केवल 6 गुफाओं की, जिसमें आपका 9वां, 10वां, 16वां, 17वां और पहला दूसरा के चित्र ही प्राप्त होते हैं। अन्य नष्ट हो चुके चित्रकला के अतिरिक्त अजंता से मूर्तिकला के भी सुंदर उदाहरण मिले हैं। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सही है? तो अजंता गुफा भगोरा नदी की घाटी में स्थित है, तो आपका ए जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अजंता और एलोरा गुफाएं हैं, तो महाराष्ट्र में है, सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में आपका स्थित है? तो औरंगाबाद में है, सी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 29 हैं आपका, तो ए राइट हो जाएगा। अगला है कि अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय यानी सहायता दिया था? तो वाकाटकों ने दिया था, सी राइट हो जाएगा। अजंता की कला को वाकाटकों ने आपका प्रश्रय यानी सहायता दिया था। वे तत्कालीन शक्तिशाली गुप्त जेवो वंश के समकालीन थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेशली जो है वो वे तत्कालीन शक्तिशाली गुप्त वंश के समकालीन थे। वाकाटक नरेश प्रभुसेन प्रथम ने 401 यज्ञ किए थे। बौद्ध गुहा मंदिरों में अजंता यानी औरंगाबाद महाराष्ट्र तथा बाघ यानी जो है वो ग्वालियर के समीप मध्य प्रदेश की गुफाएं आपका महत्वपूर्ण है। अजंता गुफाओं का पता जेम्स महोदय ने लगाया। यहाँ कुल जो 29 गुफाएं हैं, जिनमें आपका 5 चैत्य है। सभी गुफाओं में चित्र बने थे, किंतु गुफा संख्या 1, दूसरा, 9वां, 10वां, 16, 17 के चित्र ही अवशिष्ट है। अगला देख सकते हैं अजंता चित्रकला का संबंध है, तो बौद्ध धर्म से है, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो अजंता गुफाएं जैन मत से लिए आपका जो वो दृश्यों से चित्रित की गई है, तो आपका पहला राइट नहीं है। दूसरा है कि एलोरा गुफाओं की जो वो उत्तमांग उपलब्धि वहाँ पर विराट एकाश्मक कैलाशनाथ मंदिर है, सेकंड राइट है। अगला है अजंता गुफाएं 8 शताब्दियों पर्यंत अवधि में विभिन्न शासकों द्वारा निर्मित की गई है, तो आपका दूसरा और तीसरा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका डी जे वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र और आपका औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। अजंता की गुफाओं को 1983 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। अजंता में फ्रेस्को और टेम्पीरा दोनों विधियों से जो चित्र बनाए जाते थे। अजंता की गुफा जो है वो पुरानी है, जबकि एलोरा की गुफा में हिंदू, बौद्ध और जैन जो है वो गुफा मंदिर है। एलोरा का जो है वो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अजंता की स्पेशली गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण अमरनाशन जो है राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 में आपका बुद्ध के जन्म जीवन महाविनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण का चित्रांकन किया गया है, इसी कारण इसे चित्रशाला कहा गया है। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा का मंदिर में स्पेशली बनी मूर्तियाँ किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है? तो गुप्त कला के हैं। स्पेशली आपका जो है वो बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ गुप्त काल की जेवो कला के स्पेशली महत्वपूर्ण अवशेष है। गुप्त मूर्ति कला में बौद्ध, जैन और आपका हिंदू तीनों धर्मों के अतिरिक्त गैर धार्मिक विषयों की मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं। सारनाथ, मथुरा और पाटलिपुत्रा गुप्तकालीन मूर्तियों के प्रमुख केंद्र थे। अगला देख सकते हैं कानपुर मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश यानी जो कानपुर उत्तर प्रदेश से स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो वो कौन सा सही है?
इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6ठी सदी ईस्वी के मध्य हुआ। तो फर्स्ट बिल्कुल राइट है। सेकेंड है कि ईंटों से निर्मित यह मंदिर, यानी यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो बोथ ऑप्शन जो है वो स्पेशली राइट है। तो यहाँ पे जो है वो सी देख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कानपुर यानी उत्तर प्रदेश में स्थित भितरगांव मंदिर का निर्माण गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी से 6ठी जो है वो सदी के मध्य हुआ था। ईंटों से निर्मित यह मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है और वर्गाकार चबूतरे पर बने इस मंदिर के शिखर पर चैत्याकार यानी मेहराब बने हुए हैं। बाहरी जो है वो दीवारों में बने ताकों में हिंदू देवी देवता जैसे गणेश, आदिवरा, दुर्गा, नदी जो है वो देवता की मूर्तियां रखी गई हैं। दीवारों को जो है वो रामायण, महाभारत, पुराणों के विविध आख्यानों से सजाया गया है। मंदिरों के अतिरिक्त मूर्तियों का निर्माण भी इस काल में मथुरा आदि स्थलों पर होता है। इस काल में अहिच्छत्र से गंगा और यमुना नदियों की प्रसिद्ध मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध जो है वो प्रतिमा गुप्त काल का ही है। इस काल में महरौली से एक लौह स्तंभ की भी प्राप्ति हुई है। अगला देख सकते हैं, गुप्त काल से गंगा और यमुना नदियों की प्रसिद्ध मृण मूर्तियाँ कहाँ पाई गई हैं? तो अहिच्छत्र में मिला है, अहिच्छत्र हो जाएगा, स्पेशली ए राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बौद्ध प्रतिमा कालांकित है। तो ये स्पेशली गुप्त काल से हो जाएगा, बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्न में से जो है वो कौन एक अभिलेख लौह स्तंभ पर बनाया गया है? महरौली प्रशस्ति हो जाएंगे, बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफा में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो बाघ गुफाओं में है। तो स्पेशली आपका ये राइट हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं। गुप्त काल में चित्रकला उच्च शिखर पर पहुंच चुकी थी और गुप्तकालीन चित्रों के उत्तम उदाहरण हमें महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद में स्थित अजंता की गुफाओं तथा मध्य प्रदेश राज्य के धार जनपद के समीप स्थित बाघ पर्वत गुफाओं से प्राप्त होता है। धार जनपद के स्पेशली समीप बाघ नामक स्थान पर स्थित विंध्य पर्वत को काटकर बाघ की गुफाएं बनाई गई हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। 1818 में डेंजरफील्ड ने इन गुफाओं को खोजा था। यहाँ से 9 गुफाएं मिली हैं। बाघ गुफा के चित्रों का विषय मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित है। यहाँ से प्राप्त संगीत और नृत्य के चित्र सर्वाधिक आकर्षक है। राजपूत कालीन हम देखेंगे। यहाँ पे राजपूत कालीन स्थापत्य को देखें तो भारत में किस जो है वो राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। आप देख सकते हैं, सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं, चित्रकूट मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश के सतना जिले में अवस्थित है। चित्रकूट धार्मिक और पौराणिक महत्व के बहुत से स्थलों को शामिल करता है। इनमें कुछ जो है वो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले और बाकी मध्य प्रदेश में है। अगला देख सकते हैं आप, पहला है कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। तो ये गलत है। सेकेंड है, विरूपाक्ष मंदिर के सामने बने मंडप का निर्माण कृष्णदेव राय के समय में हुआ था। तो सेकेंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं, पहला आपका गलत है लेकिन आपका दूसरा सही है। तो स्पेशली डी जो है वो राइट हो जाएगा। विरूपाक्ष मंदिर जो है वो 7वीं शताब्दी में बना एक शिव मंदिर है। यह मंदिर कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। हम्पी यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल है। विरूपाक्ष मंदिर का उत्तरी गोपुरम संगम वंश के शासनकाल में 15वीं शताब्दी में बना था तथा इस मंदिर के सामने एक मंडप का निर्माण तुलुव वंशीय शासक आपका कृष्णदेव राय के शासनकाल में हुआ था। अगला देख सकते हैं, द्रविड़ नागर द्रविड़ अवेसर है। तो भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य जो वो शैलियाँ हैं, सी राइट हो जाएगा। नागर, द्रविड़ा और स्पेशली वेसर भारतीय जो है वो मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। नागर जो है वो शैली उत्तरी भारत में
हिमालय से लेकर के विंध्य तक फैली हुई थी और इस शैली के मंदिरों का शिखर पिरामिड नुमा आकार में बनाया जाता है। नागर शैली में निर्मित मुख्य मंदिर है मुक्तेश्वर मंदिर है, लिंगराज मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है, कंदरिया का महादेव मंदिर है, भुवनेश्वर मंदिर है और पुरी के रथ मंदिर आदि हैं। नागर शैली को विकसित करने में गुजरात के चालुक्य एवं जो है वो चालुक्य या सोलंकी शासकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नागर एवं द्रविड़ शैली के तत्वों से मिलकर के बनी वेसर शैली यानी हाइब्रिड पद्धति विंध्य से आपका कृष्णा नदी तक फैली हुई। इस शैली के मुख्य मंदिर है महाराष्ट्र के थाना जिले में स्थित है अमरनाथ का मंदिर तथा आपका खानदेश देश एवं जो नासिक में बने कुछ मंदिर। द्रविड़ शैली जो कृष्ण नदी से दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप यानी कावेरी नदी तक विकसित थी। इसमें चट्टानों को काट करके मंदिर आपका बनाए गए हैं। इस शैली के अंतर्गत बने आपका मुख्य मंदिर है मामल्लपुरम का रथ मंदिर है, चेन्नई कर बने काशी के कैलाशनाथ मंदिर एवं बैंकुट पेरुमल के मंदिर इनके निर्माता पल्लव थे। अगला देख सकते हैं, स्पेशली आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से भारत में मंदिर स्थापत्य कला की 3 प्रमुख परंपरागत शैली कौन सी है? तो आपका वेसर द्रविड़ ये देख सकते हैं, नागर वेसर और द्रविड़ा है तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, जो मंदिर विंध्य पर्वतमाला एवं कृष्ण नदी के बीच के क्षेत्र में स्थित है उनको किस नाम से जाना जाता है? तो आपका हाइब्रिड जो वो पद्धति है, स्पेशली डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में है कि द्रविड़ आपका नागर द्रविड़ और वेसर प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान मंदिर वास्तुकला के महत्तम शैलीगत रूप थे और निम्नलिखित में से कौन सा द्रविड़ शैली का भौगोलिक विस्तार था? तो कृष्णा और कावेरी के बीच हो जाएंगे तो स्पेशली बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भुवनेश्वर एवं पुरी के मंदिर की शैली में निर्मित है तो याद रखिएगा ये नागर शैली में ए राइट हो जाएगा। स्थापत्य कला की नागर शैली अधिकांशतः कहाँ स्थित है हुई है? तो उत्तर भारत में है तो बी जो वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं मंदिर स्थापत्य की नागर शैली के बारे में निम्नलिखित में कथनों में से कौन विचार कीजिए। कथनों पर विचार करने हैं तो इस शैली के मंदिर सामान्यतः हिमालय तथा विंध्य क्षेत्रों के बीच पाए जाते हैं। फर्स्ट राइट है। इस शैली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण इसका पिरामिडी आपका शिखर है तो बोथ जो है वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे भारत के निम्नलिखित मंदिर संकुलों में से कौन सा एक प्रारूपिक जो है वो नागर शैली को निरूपित नहीं करता है? तो मामल्लपुरम आपका तमिलनाडु का नहीं करता है, याद रखिएगा। नागर शैली में मध्य प्रदेश का हो जाएगा, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का नागर शैली में ही है लेकिन तमिलनाडु वाली नहीं है। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली जो है वो अगला है कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तो ये स्पेशली आपका तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से है तो डी जो वो राइट हो जाएगा। पांड्यों के काल में शिल्प जो है वो कला को मंदिर के सहायक तथा बहिर्वर्ती भागों पर केंद्रित किया गया है। मंदिर छोटे होते थे किंतु उनके प्रांगणों के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। ये प्राचीर तो सामान्य आपका होते थे किंतु इनके जो वो प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम कहा जाता था भव्य एवं विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। पांड्यकालीन गुप्त कला की विशेषता जो वो मंदिर नहीं अपितु ये गोपुरम ही है और गोपुरम एक प्रकार का आयताकार भवन है जिसका शिखर ऊपर की ओर चौड़ाई में आपका क्रमशः कम होता जाता है। नीचे लंबाई के जो वो बीच आपका प्रवेश मार्ग होता है। तिरुमलाई मंदिर, चिदम्बरम आपका मंदिर, कुंभकोणम जो वो मंदिर इस शैली की कुछ प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? तो गोपुरम कहलाते थे, बी जो वो राइट हो जाएगा। आगे देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसका जो है वो शिखर द्रविड़ शैली से बना हुआ है? तो ग्वालियर का तेली मंदिर हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं ग्वालियर के तेली मंदिर में नक्काशी मूर्ति जो है वो मूर्तियाँ उत्तर भारतीय शैली में जबकि आपका जो है वो शिखर द्रविड़ शैली में निर्मित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि इस मंदिर की वास्तुशैली में अगर बात करें तो हिंदू और बौद्ध दोनों वास्तुकला का मिश्रण समाहित किया गया है। इसी तरह जय भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में स्थित है प्रसिद्ध वैताल देउल मंदिर का शिखर भी द्रविड़ शैली का बना हुआ है। अगला देख सकते हैं कि उत्तर भारत के किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है, तो तेली का मंदिर ग्वालियर का हो जाएगा, डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि उड़ीसा के निम्नलिखित मंदिरों में से किसका जैव शिखर द्रविड़ जैव शैली का है, तो ये स्पेशली आपका वैताल देउल मंदिर हो जाएगा, डी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका टेम्पल है और स्पेशली अगर बात करें और उनके स्टाइल को बताना है तो कैलाश मंदिर नाथ मंदिर की बात करें तो ये स्पेशली कांचीपुरम में है। वृहदेश्वर मंदिर आपका तंजावुर में है और होयसल मंदिर जो है वो आपका हालेबीड में है और गोमतेश्वर मंदिर श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटका में हो जाएगा, तो 3412 राइट हो जाएगा। तो देख सकते हैं स्पेशली जो वो बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कैलाशनाथ मंदिर की बात करें तो कांचीपुरम यानी तमिलनाडु में है। वृहदेश्वर मंदिर तंजावुर वाला जो है वो तमिलनाडु में है और होयसलेश्वर मंदिर जिसको हालेबीड भी बोलते हैं तो कर्नाटका में है। कर्नाटका में श्रवणबेलगोला है, गोमतेश्वर आपका जो टेम्पल हो जाएगा। अगला देख सकते हैं मंदिर और जनपद को देखेंगे। यहाँ देख सकते हैं दशावतार मंदिर के बारे में, तो ललितपुर में है। फूर है बाबा सोमनाथ मंदिर, तो ये देवरिया में है। श्रृंगी ऋषि का मंदिर की बात करें तो फर्रुखाबाद यूपी में है और स्पेशली जो वो वराह भगवान का मंदिर की बात करें तो एटा में हो जाएगा, तो 4321 आपका जो वो बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं फर्रुखाबाद ज़िले में आपका गंगा के दक्षिणी किनारे पर बसे श्रृंगी रामपुर में श्रृंगी ऋषि का एक मंदिर है। एटा जिले में स्थित शोरो या शुकर जो है वो क्षेत्र देश के प्रमुख तीर्थों में से एक है और पुराणों के अनुसार विश्व जो है वह निर्माण की प्रक्रिया उसी के निर्माण में आपका प्रारंभ हुई थी। और यहाँ एक जो है वो अति प्राचीन मंदिर है जिसमें वराह भगवान की एक विशाल प्रतिमा है। मंदिर के पास ही वराह आपका घाट है जिसे हरिवदी भी कहते हैं। बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया जनपद में है तथा दशावतार मंदिर ललितपुर जिले में है। अगला देख सकते हैं स्थान और स्मारक को देखें डियर। तो वैद्यनाथ धाम की बात करें तो यहाँ पर शिव मंदिर है। सारनाथ का बात करें तो बौद्ध का शांति का जो प्रथम प्रवचन स्थल है। दिलवाड़ा जो है जैन मंदिर है, फर्स्ट है। और बद्रीनाथ आपका विष्णु मंदिर हो जाएगा, तो आपका जो है 2 3 1 4 राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। 2 3 1 4 जो है वो आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वैद्यनाथ धाम की बात करें तो झारखंड में शिव मंदिर है। सारनाथ आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन आपका स्थल जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। दिलवाड़ा यानी राजस्थान के जैन मंदिर का निर्माण विमल शाह द्वारा किया गया था। बद्रीनाथ उत्तरकाशी यानी उत्तराखंड में विष्णु मंदिर का स्पेशली विष्णु भगवान का मंदिर है। स्थान और स्मारक को देख लेते हैं डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्थान की बात करें स्मारक है तो आपका गुफा स्पेशली एलिफेंटा का हो जाएगा। श्रवणबेलगोला आपका मूर्ति हो जाएगा। उसके अलावा खजुराहो की बात करें तो मंदिर है आपका। उसके अलावा सांची की बात करें तो स्तूपा हो जाएगा, तो 3421 जो वो बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं एलिफेंटा यानी महाराष्ट्र राज्य में आपका जो है वो मुंबई से समुद्र में 7 मील उत्तर पूर्व की दूरी पर एलिफेंटा नामक छोटा सा द्वीप है। यहाँ 2 पहाड़ियाँ हैं जिनके बीच संकरी घाटी है जिसमें 5 गुफाएं प्राप्त होती हैं। यहाँ हिंदू धर्म से प्राप्त संबंधित मूर्तियाँ हैं। खजुराहो की बात करें तो मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में स्थित है और यहाँ जो है वो 10वीं से 11वीं सदी का मंदिर है जो जैन और हिंदू धर्म से संबंधित है। श्रवणबेलगोला मैसूर यानी कर्नाटक की चंद्रगिरी तथा इंद्रगिरी पहाड़ियों के बीच एक ऐतिहासिक स्थल है। 10वीं सदी में गंग शासकों ने यहाँ 57 फीट गोमतेश्वर की विशाल पाषाण प्रतिमा निर्मित करवाई। मध्य प्रदेश के जो है वो रायसेन जिले में आपका स्थित सांची में प्रमुख स्तूपों की
संख्या 3 है, सबसे बड़ा स्तूप महास्तूप के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्तूप का ढांचा जो 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में अशोक द्वारा बनाया गया, तपस्या शुंग शासकों द्वारा इसको विस्तृत किया गया। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है सही जेबो खेल मेल खाता है। तो स्पेशली आपको करेक्ट बताना है तो चंदेल का जो खजुराहो हो जाएगा। आपका एलोरा का जो है वो गुफा शक ने नहीं बनाया था, महाबलीपुरम भी जो है वो राष्ट्रकूटों का नहीं, मीनाक्षी मंदिर भी आपका पल्लवों का नहीं है, लेकिन आपका डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं बुंदेलखंड यानी स्पेशली प्राचीन नाम जो है वो जेजाक भुक्ति बोलते थे कि चंदेल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच खजुराहो यानी छतरपुर यानी मध्य प्रदेश में आपका विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया। खजुराहो जो वो चंदेलों की दूसरी राजधानी थी। इसकी जो वो प्रारंभिक राजधानी कालिंजर यानी महोबा था उत्तर प्रदेश का। एलोरा की जो वो गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के समय यानी 7वीं से 8वीं सदी में बने थे, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। एलोरा के गुहा जो वो मंदिर हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने किया था। मदुरई यानी तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्य शासकों द्वारा किया गया। यहाँ देख सकते हैं गुप्त का और चंदेल चालुक्य पल्लव को देखेंगे तो गुप्त जो है देवगढ़ के हो जाएंगे, चंदेल जो है वो खजुराहो से हो जाएंगे, चालुक्य जो है वो स्पेशली बादामी बतापी से हो जाएंगे, पल्लव जो है वो देवगढ़ से हो जाए, ये आपका जो है वो पन्ना मलाई से हो जाएंगे पल्लव। तो स्पेशली 4, 2, 1, 3 राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो याद रखिएगा बी राइट है, यानी देवगढ़ हो जाएगा 4, चंदेल जो हो जाएंगे खजुराहो, चालुक्य जो हो जाएगा बादामी या बतापी जिसको बोलते हैं, पल्लव जो है वो पन्ना मलाई हो जाएंगी। तो स्पेशली बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं गुप्तकालीन देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में देवगढ़ नामक स्थान पर स्थित है। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो में बनवाया गया 25 से आपका मंदिर आज भी विद्यमान है। इसका निर्माण ग्रेनाइट तथा लाल बलुआ पत्थरों से किया गया। ये शैव, वैष्णव और जैन धर्मों से संबंधित है। प्रत्येक मंदिर में मंडप, अर्धमंडप और अंतराल मिलते हैं। प्रवेश द्वार को मकर तोरण से सजाया गया है। खजुराहो के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सबश्रेष्ठ है। इसके गर्भगृह में संगमरमर का शिवलिंग स्थापित है। चालुक्य मंदिरों के उत्कृष्ट नमूने बादामी, ऐहोल, पत्थरडक्कल से प्राप्त होते हैं। बादामी में पाषाण को काट करके 4 स्तंभ युक्त मंडप बनवाए गए हैं। इनमें 3 आपका हिंदू, 1 जैन धर्म से संबंधित है। प्रत्येक में स्तंभ युक्त जो वो बरामदा, मेहराब युक्त हॉल और एक छोटा वर्गाकार गर्भगृह है। पल्लव जो वो नरेश नरसिंह वर्मन ने बतापी को जीत करके बतापी कोंड की उपाधि धारण की थी। पल्लव जो वो काल में पन्नामलाई पहाड़ियाँ यानी स्पेशली तमिलनाडु में पन्नामलाई चित्रकला का विकास हुआ। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कि सूर्य मंदिर के लिए फेमस है। तो अरशवल्ली हो जाएंगे, अमरकंटक ओमकारेश्वर नहीं है, स्पेशली फर्स्ट जो है वो राइट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के अरसवल्ली स्पेशली में कलीम नरेश देवेंद्र वर्मा द्वारा 7वीं सदी में निर्मित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर अवस्थित है, जबकि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओंकारेश्वर मंदिर भगवान शिव के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक में शामिल है तथा मध्य प्रदेश के ही अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम है। अगला देख सकते हैं स्पेशली आपका जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर तो तिरुवनंतपुरम में है। शिव मंदिर जो है वो आपका तंजावुर में है और श्रीरंगम स्पेशली त्रिची में हो जाएगा। सूर्य मंदिर जो पाटन में हो जाएगा। तो आपका जो 4, 2, 3, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए जो है वो बिल्कुल ऑप्शन राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि पद्मनाभ स्वामी आपका तिरुवनंतपुरम केरला में है। शिव मंदिर आपका तंजावुर यानी तमिलनाडु में है। श्रीरंगम यानी त्रिची जो है तिरुचिरापल्ली यानी तमिलनाडु में है। सूर्य मंदिर पाटन यानी गुजरात में हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताना है स्पेशली निम्न मंदिरों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और आपका जो है वो सही उत्तर बताने हैं। स्पेशली जो है वो सप्त पैगोड़ा हो जाएगा आपका।
और उसके बाद जो है वो महाबलीपुरम का तटीय मंदिर हो जाएगा। फिर जो है वो बेतेश्वर मंदिर हो जाएगा और गंगईकोंडा चोलपुरम आपका मंदिर हो जाएगा। तो स्पेशली 4312 राइट हो जाएगा, डी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं आपका जो मंदिर काल और शासक को देखेंगे। सप्त पैगोडा की बात करें तो मामल शैली में बनी है नरसिंह आपका वर्मन प्रथम के द्वारा। 640 से 675 जो वो 74 ईस्वी का जो प्रथम मंदिर है। महाबलीपुरम की बात करें तो ये स्पेशली नरसिंह वर्मन सेकेंड के टाइम का है, जिसको राशि भी बोलते हैं। महाबलीपुरम का जो तटीय मंदिर है। वेदेश्वर मंदिर जो है वो आपका 1003 से लेकर 1011 ईस्वी है, राजराज चोल का हो जाएगा। गंगईकोंड चोलपुरम आपका मंदिर जो है वो 1014 से 1044 का हो जाएगा, राजेंद्र चोल के समय का है। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित स्मारकों को तिथि में आपका व्यवस्थित कीजिए। यहाँ देख सकते हैं द्रौपदी आपका रथ मंदिर है पहले, उसके बाद जो है वो एलोरा मंदिर हो जाएगा, 2-3 हो जाएगा। और फिर जो वो वेदेश्वर मंदिर तंजावुर का हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर मदुरई का लास्ट में हो जाएगा। तो 2314 जो है वो राइट हो जाएगा, डी जो है वो बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन महामल्ल के समय मामल शैली का उद्भव हुआ। 640 से 674 टाइम पीरियड है। मामल में 8 जो प्रमुख रथों का निर्माण हुआ। द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, अर्जुन रथ और भीम रथ, धर्मराज रथ और गणेश रथ, पिटारी रथ और जो वो वलय कुट्टे रथ हो जाएंगे, जिन्हें सप्त पैगोडा कहा जाता है। एलोरा की जो वो कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश आपका जो कृष्ण प्रथम यानी 756 से 773 ईस्वी का रहा है ने करवाया था। तंजावुर का वेदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजा राज यानी राजा प्रथम, जिनका टाइम पीरियड आपका 985 से लेकर के 1014 ईस्वी का है, ने करवाया था। और मदुरई के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्य शासकों द्वारा 12वीं शताब्दी में करवाया गया था। यहाँ मंदिर और शहर को देख लेते हैं डियर। कैलाशनाथ मंदिर की बात करें तो ये स्पेशली कांचीपुरम हो जाएंगे। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर हो जाएगा और कंदरिया महादेव जो वो खजुराहो हो जाएगा। और आपका दिलवाड़ा जो माउंट आबू हो जाएगा। तो आपका जो 4123 हो जाएगा। तो बी जो है वो बी राइट हो जाएगा बिल्कुल। कैलाशनाथ मंदिर जो है वो कांचीपुरम में हो जाएगा और लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में है। कंदरिया महादेव खजुराहो में और दिलवाड़ा जो है वो माउंट आबू में हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि भारत की कला संस्कृति के इतिहास के संबंध में आपका विचार करने हैं। विख्यात जो है वो मूर्ति शिल्प की बात करें तो अजंता में है। तो अजंता के अंतर्गत जो है वो बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक ओर अनेकों देवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए। तो फर्स्ट बिल्कुल अजंता से संबंधित है। अगला है यहाँ पे माउंट आबू के लिए प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा, जिसमें यह देवी पृथ्वी को गहरे विशुद्ध सागर से उबारते हुए दर्शाए गए हैं। तो आपका सेकंड राइट नहीं है। अगला है कि स्पेशली विशाल गोलाश्मों पर गंगा अवतरण उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या। तो थर्ड आपका राइट है, मामलपुरम से है। तो स्पेशली फर्स्ट एंड जो है वो थर्ड बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि अजंता की गुफा संख्या 17 में बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा है, जिसमें ऊपर की ओर अनेक देवी संगीतज्ञ और नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। उदयगिरी यानी विदिशा मध्य प्रदेश में भगवान शिव के वराह अवतार का स्मारकीय और अर्थपूर्ण चित्रण है। और मामलपुरम में अर्जुन की तपस्या और गंगा की धारा पर अवतरण नामक जैवो विषयों का दो विशाल पत्थरों के मध्य की संकीर्ण दरार पर चित्रण मिलता है। यहाँ देख सकते हैं श्रवण बेलगोला में गुप्तेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया। तो चामुंडा राय ने करवाया, डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मैसूर यानी कर्नाटक के गंगजेवो वंशी शासकों के एक मंत्री चामुंडा राय ने कर्नाटक में श्रवण बेलगोला नामक स्थान में 10वीं शताब्दी के मध्य में बाहुबली गुप्तेश्वर की विशाल प्रतिमा का निर्माण कराया।
ये प्रतिमा जो है वो जैनियों की प्रथम जो है वो तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली गुप्तेश्वर की है। ध्यान देने वाली बात है कि गुप्तेश्वर की प्रतिमा जैन धर्म से संबंधित भारत की सबसे विशाल प्रतिमा है, यानी 17 मीटर ऊंचा है। गुप्तेश्वर की प्रतिमा का महामस्तक अभिषेक बड़ी धूमधाम से आयोजित किया जाता है। मौर्य वंश का संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम जो है वो समय कर्नाटक के शंबन बेलगोला में ही बिताया। यहीं पे जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईस्वी पूर्व में शल्यकनाथ का उपवास द्वारा मृत्यु का वरण किया था। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन सही नहीं है। तो श्रवण बेलगोला स्थित गुप्तेश्वर की प्रतिमा जैनियों के लिए जो है वो अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, तो फर्स्ट आपका राइट नहीं है। भारत का सबसे जो बड़ा बौद्ध मठ आपका अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल राइट है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए, तो सी भी राइट है। होयसलेश्वर आपका मंदिर शिव को समर्पित है, तो सारे कथन राइट है, लेकिन आपका फर्स्ट राइट नहीं है। अगला देख सकते हैं कि अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में से कौन से बात या बातें समान है। पहला है कि दोनों एक ही जो है समय काल में निर्मित हुए हैं, तो ये राइट नहीं है। दोनों का एक ही जो है धार्मिक संप्रदाय से संबंध है, तो सेकंड भी राइट नहीं है। दोनों में शिलाकृत स्मारक है, तो आपका जो थर्ड राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बी जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं अजंता की गुफाएं जो है वो बौद्ध धर्म द्वारा आपका प्रेरित और उनकी करुणामय भावनाओं से भरी हुई शिल्पकला और जो चित्रकला से उत्प्रोत है, जिसका निर्माण महाराष्ट्र के औरंगाबाद में द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में सातवाहन शासकों तथा प्रथम शताब्दी ईस्वी में गुप्त द्वारा करवाया गया था, जबकि महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण स्पेशली पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने 7वीं सदी में करवाया था। इसे मामल्लपुरम भी कहा जाता है। यहाँ के स्थापत्य स्पेशली हिंदू धर्म से संबंधित है, और इस प्रकार पहला और दूसरा असत्य है, जबकि जो तीसरा राइट आपका हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, स्पेशली यहाँ पे है कि सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में बौद्ध विहार की स्थापना और उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। तो स्पेशली बालपुत्र देव हो जाएंगे, तो सी जो वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं पाल वंशीय शासक देवपाल ने 810 ईस्वी से लेकर के 850 ईस्वी तक बंगाल में शासन किया। यह पाल जो वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने आपका मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई, और इसने प्रतिहार शासक मेहर भोज को परास्त किया था। बिहार के उदनपुरी में स्पेशली बौद्ध मठ का निर्माण करवाया। इन्हीं के समय जावा की शैलेंद्र वंशीय बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांवों की आमदनी दान में दी गई थी। बौद्ध विद्वान वीरदेव को नालंदा विहार का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक यानी कालक्रम क्या है। तो भरहूत है, सांची है, अमरावती, धमेक हो जाएगा, तो ये राइट हो जाएगा। देख सकते हैं भरूच जो है वो 3rd ईस्वी पूर्व का है, और 3rd ईस्वी पूर्व का सांची भी है। उसके अलावा अमरावती जो है 2nd ईस्वी पूर्व का है। उसके अलावा जो है 500 ईस्वी का है धमेक स्तूप। अगला देख सकते हैं सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल है, तो स्पेशली मध्य प्रदेश में है तीर्थ स्थल, सी राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्पेशली सोनगिरी नामक स्थान है, जहाँ पर 108 जैन मंदिर है। दतिया मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। गुजरात में अशोक का एक शिलालेख है जो दतिया में स्थित है। यहाँ देख सकते हैं सोनगिरी, जहाँ आपका 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके सन्निकट स्थित है, तो दतिया में हो जाएंगे। ये जो है वो राइट हो जाएगा। चट्टानों को काटकर जो है वो महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था, तो पल्लव के द्वारा, ये राइट हो जाएगा। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण जो है वो पल्लवों के काल में किया गया। पल्लव जो है वो शासक नरसिंहवर्मन प्रथम की एक उपाधि महामल थी, और उसी के नाम पर इस स्थान को मामल्लपुरम भी कहा जाता है। मूलतः यहाँ पर एकाश्मक रथ मंदिर एवं मंडप निर्मित है, जो कि नरसिंहवर्मन प्रथम द्वारा बनवाए गए हैं। रथ मंदिर भारत में सर्वाधिक आपका सुविकसित एवं वैभवशाली शैलकृत वेदिकाएं
तथा सर्वाधिक वो अद्भुत स्थापत्य कलात्मक विलक्षणता को प्रदर्शित करते हैं। महाबलीपुरम उसके राज्य का सर्वप्रथम बंदरगाह था। उसके शासनकाल में चीनी यात्री वेनसंग कांची आया था और पल्लव रथों में सबसे बड़ा आपका धर्मराज रथ और सबसे छोटी द्रौपदी रथ है। यहाँ ज्ञातव्य है कि मतलब ध्यान देने वाली बात है कि महाबलीपुरम की उभारदार मूर्तिकला में ही स्वर्ग श्री गंगा नदी के अवतरण का चित्रण आपका किया गया है। तो आज ये 112 नंबर प्रश्नों तक देख रहे हैं डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।